राधे राधे एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं और ये सारे नियम उठाने का एक ही मकसद होता है कि हमारे हाथों से कुछ दान हो जाए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आगे हमें वही मिलता है जो हम इस जन्म में दान करते हैं। इसलिए दान का बहुत ज्यादा महत्व है। और राम जी की पत्तल का नियम भी हम मकर संक्रांति के दिन से उठाते हैं। राम जी की पत्तल में हम लगभग सभी जीव जंतु देवी देवता सभी के लिए दान करते हैं। इसमें 25 पत्तल निकाली जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राम जी की पत्तल हम कैसे निकालते हैं, कब कब हमें ये पत्तल निकालनी है, पत्तल में हमें क्या रखना है और राम जी की पत्तल कौन कौन सी निकाली जाती है, मतलब पूरी 25 पत्तल किस किस के नाम की होती है, क्योंकि हर एक पत्तल अलग जीव जंतु या देवी देवता के लिए निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में राम जी की पत्तल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। राम जी की पत्तल निकालने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा नियम होता है, क्योंकि 25 पत्तल तो जरूर निकलती हैं। आप सोचोगे कि 25 पत्तल निकालने बड़ा नियम कैसे है। एक पत्तल में 14 जगह हमें चीजें निकालनी होती है। खाना निकाल रहे हैं तो भी 14 जगह निकालना है, या आप कोई और चीज जो भी हर एक के लिए अलग अलग चीजें देनी होती हैं तो वो 14 जगह दी जाती है। राम जी की पत्तल निकालने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। आप चाहें तो आप इसे एक साल में पूरा कर सकते हैं। एक साल में आप पूरी 25 पत्तल निकाल सकते हैं, लेकिन ये नियम बहुत बड़ा हो जाता है। एक साल में पूरा करना बहुत मुश्किल है। आप इसको 5 साल तक भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें पत्तल कैसे निकालनी है। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन पहली पत्तल निकाली जाती है और पहली पत्तल जो निकलती है वो गोपाल के नाम की पत्तल निकलती है। हर एक पत्तल अलग अलग नाम से निकाली जाती है। पहली पत्तल निकलेगी वो गोपाल के नाम से निकलेगी। इसमें 14 जगह हमें गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई दान करनी होती है। तिल गुड़ की मिठाई हमें इसमें दान करनी होती है। पहले दिन नहा धो के अपने मंदिर के सामने जो भी चीज आप बांट रहे हैं वो चीज हम 14 जगह रखेंगे। आप कोई भी डोने ले सकते हैं, इस तरह के पेपर के डोने आते हैं, ये ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, कोई लिफाफे आप बना सकते हैं। 14 जगह हम रख देंगे। तो आप पहली जो पत्तल निकालेंगे उसमें तो कोशिश कीजिएगा कि अपने घर के मंदिर के सामने से ही आप संकल्प लें। तो पहले आप 14 जगह पत्तल निकाल दीजिएगा। ये पत्तल तो एक ही होगी, लेकिन इसमें 14 जगह हमें खाना निकालना होता है। तो आप इस तरह से 14 डोने या तो 14 प्लेट वगैरह कोई भी चीज ले सकते हैं। पहले हम 14 डोने रख लेंगे। फिर इन डोनों के अंदर हमें कोई भी गुड़ या तिल से बनी हुई मिठाई रखनी है। मैं एक पत्तल आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि कैसे निकलनी है। उसके बाद बता दूंगी कि 25 पत्तलें किस किस के नाम की निकलेंगी, कब निकलेंगी और ये पत्तलें हमें किसको देनी है। तो ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पत्तल निकालनी कैसे है। तो देखिए, इस तरह से जब भी हम पत्तल निकालेंगे 14 डोने ले लेंगे, उसमें हम सामान रखेंगे। जो भी आप खाने की चीजें या जो भी चीज दान कर रहे हैं वो 14 जगह रखेंगे। सबके ऊपर हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। तो आप यथासंभव दक्षिणा रख लीजिएगा। दक्षिणा कम ज्यादा कितनी भी आप रख सकते हैं। कहते हैं जब भी हम कोई दान करते हैं ना तो दक्षिणा जरूर रखते हैं। दक्षिणा रखने से दान में रही कमियां पूरी हो जाती हैं। तो संक्रांत के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह सुबह पहले जो भी आपने पहले से नियम लिया है उसका उद्यापन आप कर दीजिएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर में ही हम इस तरह से 14 डोने निकालेंगे। इन 14 चीजों को हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके मिनस देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ेंगे और ये 14 चीजें हम दान कर देंगे। ठीक है। तो पहली जो पत्तल निकलेगी वो संक्रांत के दिन निकलेगी। 25 पत्तल निकलनी है। हर एक पत्तल अलग जीव जंतु या देवी देवता के नाम की निकलेगी और हर एक पत्तल में हमें 14 जगह चीजें बांटनी होती है। तो ये तो पत्तल कैसे निकालेंगे वो बता दिया है मैंने। अब जान लेते हैं कि ये पत्तल कब कब निकालनी है, कौन सी पत्तल किसके नाम की निकलेगी। अब मैं आपको सीरियल वाइज डिटेल से बता देती हूँ। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 25 चीजें नाम याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली पत्तल निकलेगी गोपाल के नाम की। ये पत्तल हम संक्रांत के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन निकालेंगे। पहली पत्तल जो गोपाल के नाम की निकलेगी, इसमें गुड़ तिल से बनी हुई मिठाई हमें निकालनी है। गुड़ तिल से बनी हुई रेवड़ी मूंगफली आप ले सकते हैं। आप चाहे गुड़ तिल के लड्डू ले सकते हैं, अलग अलग गुड़ तिल भी आप ले सकते हैं। और ये हमें किसे देनी है, आप गरीबों में बांट सकते हैं। आप चाहे आपके परिवार में जो भी आपके बड़े रिश्ते में है आप उन सबको भी दान दे सकते हैं। आप चाहे आप अलग अलग मंदिरों में दान लेके आ सकते हैं। दूसरी जो पत्तल निकलेगी वो निकलेगी नर के नाम की।
यानी इंसानों के नाम की। ये पत्तल आप किसी भी दिन निकाल सकते हैं और इस पत्तल में खाना निकालना होता है, भोजन निकालना होता है। आप चाहें तो सब्जी पूरी निकाल सकते हैं, हलवा पूरी निकाल सकते हैं, या आप रोटी सब्जी निकाल सकते हैं। आप घर में बना के खाना भी निकाल सकते हैं, या बाहर से शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का खाना मंगवा के वो भी आप निकाल सकते हैं। दूसरी पत्तल नर के नाम की निकलेगी। तीसरी जो पत्तल निकलेगी वो निकलेगी नारायण के नाम की, भगवान नारायण के नाम की। और ये पत्तल एकादशी के दिन निकाली जाती है। किसी भी एकादशी के दिन आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। ये इसमें हमें पीले रंग का फल निकालना है। आप केला, आम, कोई भी फल निकाल सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर की जो पत्तल निकलेगी वो चित्रगुप्त के नाम की निकलेगी। जब हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले चित्रगुप्त मिलेंगे, वही हमारी फाइल आगे सरकाएंगे, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ उनके नाम का भी निकालना है। तो चित्रगुप्त के नाम की जो पत्तल निकलेगी वो चौथे नंबर पे निकलेगी। और इस पत्तल में आप कोई भी मिठाई दान कर सकते हैं। कोई भी मिठाई घर पे हलवा वगैरह बना के या बाहर से लड्डू बर्फी लाके आप 14 जगह दान कर सकते हैं। पांचवी जो पत्तल निकलेगी वो पत्तल निकलेगी देवी देवताओं के नाम की। आपने जो कुल के देवी देवता हैं उनके नाम की ये पत्तल निकलेगी। पांचवी पत्तल आपके घर में कोई भी शुभ दिन हो, जैसे आपका बर्थडे है या होली दिवाली है, कोई भी तीज त्योहार है, उस दिन अपने पूर्वजों को याद करना, अपने देवी देवताओं को याद करना बहुत शुभ रहता है। तो उस दिन आप अपने कुल के देवी देवताओं के लिए पत्तल निकालिएगा। इसमें आप खीर बना के, खीर हलवा खीर, खीर पूरी, हलवा पूरी, इस तरह की चीजें आप निकाल सकते हैं। 14 जगह आपको खाना निकालना होता है। इसके बाद छठी जो पत्तल निकलती है वो है झाड़ झंखाड़ के नाम की। अब आप सोचेंगे झाड़ झंखाड़ क्या है, तो भाई कांटेदार जो पेड़ होते हैं ना, जो झाड़ियां होती हैं, उनके नाम की पत्तल निकलेगी। हमारे सनातन धर्म में तो हर चीज का बहुत ज्यादा महत्व है, और जो कांटेदार झाड़ियां हैं इनमें भी प्राण बसते हैं, इनमें भी ये भी जीव हैं, तो इनके नाम की भी पत्तल जरूर मिलेगी। और जब हम झाड़ झंखाड़ के नाम की पत्तल निकालेंगे ना, तो आगे चल के हमारे कांटों में भी, मतलब हमारे पैरों में भी कांटे नहीं लगेंगे, इसलिए ये निकाली जाती है। और सातवीं जो पत्तल निकलेगी ये निकलेगी यमराज के नाम की। मतलब सबसे ज्यादा डर तो यमराज का है, तो यमराज के नाम की पत्तल तो जरूर निकलेगी। 7वें नंबर की पत्तल यमराज के नाम की निकलेगी। इस पत्तल में आप चावल दान कर सकते हैं। आप चाहे कच्चे चावल दान कर दीजिए, आप चाहे पका के चावल दान कर सकते हैं। और ये जो पत्तल निकलेगी यमराज के नाम की, ये बैसाख के महीने में निकलेगी। बैसाख में आप किसी भी दिन, कोई भी शुभ दिन हो, उस दिन आप यमराज के नाम की पत्तल निकाल सकते हैं। 8वीं जो पत्तल निकलेगी वो निकलेगी धर्मराज के नाम की। तो यमराज की पत्तल निकलेगी तो धर्मराज की भी निकलेगी, क्योंकि बचाएंगे तो हमें धर्मराज ही। तो धर्मराज की पत्तल 8वें नंबर पे निकलेगी। और धर्मराज की पत्तल में भी आपको चावल ही दान करने होते हैं, लेकिन इसमें आपको पका के ही चावल दान करने हैं, कच्चे चावल दान नहीं करने हैं। तो आप चाहे तो आप मीठे चावल बना लीजिए, नमकीन चावल बना लीजिए, चावल हमें दान करने होते हैं। 9वीं जो पत्तल निकलेगी वो निकलेगी पोपाबाई के नाम की, क्योंकि पोपाबाई ही है जो स्वर्ग के दरवाजे के बाहर बैठी हैं, प्रहरी हैं, उनके बिना हम बिल्कुल नहीं जा सकते अंदर। तो पोपाबाई के लिए तो हमें कुछ ना कुछ जरूर निकालना होगा। इसमें हमें क्या करना है, कपड़े दान करने होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक साड़ी जरूर लेनी है हमें, एक साड़ी, ब्लाउज का पीस, खाने की कोई भी चीज, आप चाहे टॉफियां ही ले लें, चाहे रेवड़ी मूंगफली ले लें, खाने की कोई भी चीज ले लेते हैं। तो पोपाबाई के लिए कपड़े और खाने की चीज हम लेते हैं। बाकी 13 जगह आप ब्लाउज के पीस ले सकते हैं। आप चाहे तो 14 साड़ी ले लीजिए, 14 साड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो एक साड़ी ले लीजिए, बाकी 13 जगह आप रूमाल ले लीजिए या ब्लाउज के पीस ले लीजिए और खाने की कोई भी चीज ले लीजिए। तो ये 14 चीजें हमें दान करनी होती हैं। पोपाबाई की जो आप पत्तल निकालेंगे ये आप कभी भी निकाल सकते हैं, कोई भी शुभ दिन देखकर आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। और 10वें नंबर की पत्तल निकलती है जय विजय के नाम की। तो पोपाबाई तो हमें अंदर जाने देंगी, उसके बाद फिर वहां पे प्रहरी होते हैं जय विजय, जो हमारा संदेश आगे धर्मराज तक पहुंचाएंगे। तो जय विजय के नाम की पत्तल भी जरूर निकाली जाती है। और जय विजय के नाम से कोई भी मीठा हम निकालते हैं। आप मिठाई निकाल सकते हैं, गुड़ निकाल सकते हैं, टॉफियां निकाल सकते हैं, कोई भी मीठा हमें निकालना होता है और ये आप साल में कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं पत्तल हो गई है जय विजय के नाम की। 11वीं जो पत्तल निकाली जाएगी ये पत्तल निकाली जाएगी भगवान शिव शंकर के नाम की। और भगवान शिव शंकर के नाम की जो पत्तल निकलेगी वो आप शिवरात्रि के दिन निकाल सकते हैं या सावन में किसी भी सोमवार के दिन निकाल सकते हैं। भगवान शिव के नाम की जो 11वीं पत्तल होगी इसमें हमें कुछ भी फलाहार निकालना है, कोई भी फल हमें निकालना है। तो उस टाइम पे जो भी ऋतु फल हो आप वो निकाल दीजिएगा। वैसे भी शिवरात्रि पे सबका व्रत होता है, तो आप किसी को भी फलाहार अगर खिलाते हैं तो उसका बहुत अच्छा पुण्य मिलता है आपको, तो फलाहार ये निकाला जाता है।
12वीं जो पत्तल निकाली जाती है ये निकाली जाती है माता अन्नपूर्णा के नाम की। जिस घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है उस घर में धन के भंडारे भरे रहते हैं और हमारी रसोई में तो अन्नपूर्णा माता की ही कृपा होती है। तो जो हमारी 12वीं पत्तल निकलती है वो माता अन्नपूर्णा के नाम की निकलती है और इसमें हम अनाज से बनी हुई कोई भी चीज दान करते हैं, जैसे पूरियां दान कर सकते हैं, कचौरियां दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। तो माता अन्नपूर्णा के नाम की आप कोई भी चीज दान कर सकते हैं। ये जो दान है वो सावन के महीने में किया जाता है। सावन के महीने में आप किसी भी दिन ये दान कर सकते हैं माता अन्नपूर्णा के नाम का। और 13वीं पत्तल निकलती है भगवान श्री राम के नाम की और ये पत्तल हम रामनवमी के दिन निकालते हैं या आप दिवाली के दिन, दशहरे के दिन ये पत्तल निकाल सकते हैं। इसमें हमें बूंदी के लड्डू या बूंदी दान करनी होती है। ठीक है। 14वीं जो पत्तल निकलेगी वो निकलेगी चंद्रमा के नाम की। चंद्रमा के नाम की जो पत्तल निकलेगी वो आप किसी भी पूर्णिमा को निकाल सकते हैं। इसमें हमें या तो खीर दान करनी होती है, आप खीर बना के दान कर सकते हैं या सफेद रंग की कोई भी मिठाई आप दान कर सकते हैं। 15वीं पत्तल निकलेगी सूर्य नारायण भगवान के नाम की और सूर्य नारायण भगवान के नाम की जो पत्तल है वो आप वैसे तो बैसाख के रविवार को बांटे, बहुत अच्छी बात है। अगर बैसाख के रविवार को ना बांट सके तो किसी भी रविवार को आप बांट दीजिएगा। इस पत्तल में हमें गुड़ से बनी हुई मिठाई बांटनी होती है। ठीक है। 15वीं पत्तल सूर्य नारायण भगवान के नाम की बांटी जाती है। 16वीं जो पत्तल है वो हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल के लिए बांटी जाती है और ये पत्तल आप जन्माष्टमी के दिन बांट सकते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा है। इसमें आप कोई भी 56 भोग बांट दीजिए, मतलब हमारे श्री कृष्ण जी तो 56 भोग खाते हैं, आप कुछ भी इसमें बांट सकते हैं, फल, मिठाई, फलाहार, कैसा भी, मतलब बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक कोई भी खाने की चीज आप इसमें बांट सकते हैं। और 17वीं पत्तल निकलती है तुलसी माता के नाम की। भाई तुलसी माता का तो पूजन हम रोजाना करते हैं तो उनकी तो पत्तल निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुलसी माता के नाम की ये पत्तल निकालते हैं और इसमें हम मीठा जल दान करते हैं। किसी भी 14 मनुष्यों को आप मीठा जल दान कीजिएगा। आप चाहें तो आप शरबत बना सकते हैं या आप फ्रूटी वगैरह भी आजकल लेते हैं तो आप फ्रूटी वगैरह ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारी जो तुलसी मैया है इन्हें जल का ही भोग सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो आप मीठा जल, शरबत या कोई भी मीठा जल आप इसमें 14 व्यक्तियों को पिला देंगे, दान कर देंगे। 18वें नंबर की जो हमारी पत्तल निकलेगी ये निकलेगी गौ माता की पत्तल। 18वें नंबर की पत्तल गौ माता की पत्तल निकालनी है और ये गोपाष्टमी के दिन निकाली जाती है। कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, उस दिन ये पत्तल निकाली जाती है। इसमें हमें 14 गौओं को खाना खिलाना होता है, चारा खिलाना होता है। तो 14 गौओं को हरा चारा खिलाया जाता है। आप ये पत्तल गौशाला में जाके निकाल सकते हैं, वहां पर आपको गौएं बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, बहुत सारी, या आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं वहां पर गौएं कई बार मिल जाती हैं हमें, तो 14 गौओं को आपको हरा चारा खिलाना होता है। ठीक है। इसके बाद हमारी 19वें नंबर की जो पत्तल निकलेगी ये निकलेगी गंगा जमुना के नाम की। भाई गंगा जमुना में स्नान करके तो अच्छे अच्छे पापी तर जाते हैं। गंगा जमुना तो सबके पापों का निवारण करती है, तो गंगा जमुना के नाम की हमें जरूर जरूर पत्तल निकालनी है। जब भी आपका किसी भी पवित्र नदी में, गंगा जमुना में जब भी आपका नहाना हो, जब भी आप वहां पे जाएं तो वहां पे हमें पत्तल निकालनी होती है। वहां पर जो भी खाने की चीज आपको मिल जाए, फल, मिठाई, जो भी खाने की चीज आपको मिले वो आप ले लीजिएगा। और वहां पर केवट को खिलाते हैं, जो नैया पार कराते हैं ना उन केवट को हम खिलाते हैं। अगर आपको केवट नहीं मिल रहे हैं तो वहां आसपास जो भी व्यक्ति आपको दिखाई दे उनको आप 14 व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं। 20वें नंबर की जो पत्तल निकाली जाएगी ये निकाली जाएगी कुत्तों के नाम की। भाई कुत्ते जो होते हैं ये तो बिना झोली के भिखारी हैं, इनके लिए तो हमें जरूर जरूर दान करना चाहिए। तो इसमें हमें 14 कुत्तों को भोजन कराना होता है। आप रोटी खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ के कुत्ते आसानी से खा ले वो आप खिला दीजिएगा। तो 14 कुत्तों को हमें भोजन कराना होता है। किसी भी शनिवार को या मंगलवार को या किसी भी दिन आप ये दान कर सकते हैं। इसके साथ ही 21वीं जो पत्तल होती है वो होती है चील कौओं के नाम की। देखिए हमारे सनातन धर्म में हर जीव को बहुत महत्व दिया जाता है। तो जो आप 21वीं पत्तल निकालेंगे वो चील कौओं के नाम की निकालेंगे। ये पत्तल कैसे निकलेगी? आप कोई भी खाने की चीज ले लेंगे, जैसे रोटी ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं या अनाज ले सकते हैं, क्योंकि चील कौवे जो है अनाज भी चुगते हैं। और 14 जगह आपको जहां पे भी पक्षी के लिए अनाज डाला जाता है ना वहां पे डाल सकते हैं। आप चाहे तो अपनी छत पे ही 14 जगह डाल सकते हैं, तो या थोड़ी दूरी दूरी पे भी 14 जगह डाल सकते हैं। 14 जगह हमें कौवों के लिए या जो पक्षी होते हैं उनके लिए दाना रखना होता है। 22वीं जो पत्तल निकलेगी वो निकलेगी जल के जीवों के नाम की। जो जल के जीव होते हैं जैसे
मछली, मगरमच्छ या जो भी जल में रहते हैं, इन सब जीवों के नाम की हम 22वीं पत्तल निकालते हैं। और इसमें हमें क्या निकालना है, आटा लेंगे, आटे में थोड़ा सा मीठा डाल के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, किसी भी तालाब पे चले जाएंगे और 14 जगह हमें वो डालनी होती है, यानी एक ही दिन में डाल देंगे हम, एक ही तालाब में 14 जगह डाल देंगे तो वो जल जीवों के लिए पत्तल हो जाएगी। ठीक है। 23वीं जो पत्तल होती है, ये पत्तल होती है भिखारियों के नाम की। वैसे तो भगवान किसी को भी भिखारी ना बनाए, लेकिन हमें इनके नाम की पत्तल तो निकालनी ही होती है। और भिखारियों के नाम की पत्तल भी आप कभी भी निकाल सकते हैं, जल जीवों के नाम की पत्तल भी आप कभी भी निकाल सकते हैं, भिखारियों के नाम की पत्तल भी आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें हमें खाना निकालना होता है, भोजन दान देना होता है। और 24वें नंबर की जो पत्तल निकाली जाती है, ये निकाली जाती है चींटियों के नाम की। इसमें हम मीठा आटा या दलिया लेते हैं और जहां पर चींटियों के बिल होते हैं वहां पर हम उनको भोजन करा के आते हैं। 14 बिल हमें देखने हैं, मतलब अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर 14 बिल आपको एक ही जगह आराम से मिल जाएंगे, किसी भी पार्क में, किसी ग्राउंड वगैरह में मिल जाएंगे। तो वहां पर हम ये जिमा के आते हैं चींटियों को, किसी भी दिन आप जिमा सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी पत्तल होती है 25वीं पत्तल, ये हमें मकर संक्रांति के दिन ही निकालनी होती है और ये पत्तल होती है साक्षी गोपाल की। अब हमने दान किया है इतना, तो उसका कोई साक्षी तो होना चाहिए, कहीं बाद में मुकर जाए कि आपने तो किया ही नहीं, तो साक्षी हम जरूर रखते हैं। तो आखिरी जो पत्तल होती है 25वीं, वो होती है साक्षी गोपाल के नाम की। और इस पत्तल में हम फल दान करते हैं, कोई भी फल हम निकालते हैं साक्षी गोपाल के नाम का। और साक्षी गोपाल की पत्तल निकाल के दक्षिणा दे देते हैं और फिर हमारा जो राम जी की पत्तल का नियम है ये पूरा हो जाता है। तो इस तरह से राम जी की पत्तल निकाली जाती है, पूरी 25 पत्तल निकाली जाती है और हर पत्तल में 14 जगह हम चीजें दान करते हैं। तो इस तरह से राम जी की पत्तल निकाली जाती है। देखिए, आप चाहें आप एक बार में, क्योंकि बहुत सी पत्तल ऐसी हैं जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, कुछ ही पत्तल है जो हमें पर्टिकुलर किसी दिन निकालनी है, बाकी पत्तल आप किसी भी दिन कभी भी निकाल सकते हैं। तो एक ही दिन में आप चाहें तो 3-4 पत्तल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और अगर राम जी की पत्तल का नियम आप निभाते हैं ना, तो ये सोच लीजिए कि आपने सभी जीव जंतुओं के लिए दान कर दिया है। आगे चल के आप किसी भी योनि में जाएं, आपको आपका किया हुआ दान अवश्य मिल जाता है। फ्रेंड्स, यही हमारे सनातन धर्म की सबसे अच्छी बात है कि हम हर जीव जंतु का ध्यान रखते हैं और इसीलिए ये 25 पत्तल निकाली जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।